तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लोग का समझने का प्रयास करेंगे वो है क्या है कि वीज़ा और पासपोर्ट और वीज़ा में बहुत से लोगों को फ़र्क नहीं पता चलता कि पासपोर्ट क्या है और वीज़ा क्या है, ठीक है ना। और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कौन से देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत है, सबसे पावरफुल है, ठीक है ना। हम लोग का इंडिया का क्या जगह है, हम लोग इंडिया का पासपोर्ट से कितने देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। पाकिस्तान हम लोग का जो पड़ोसी पटीदार है उसका यात्रा मतलब उसका जो पासपोर्ट है वो कितना पावरफुल है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे सबसे ज़्यादा पावरफुल किसका है और वीज़ा पासपोर्ट में फ़र्क पता करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो देखिए, बिना वीज़ा के कितने कितने देशों तक किस किस देशों में यात्रा कर सकते हैं, कितने दिनों तक रह सकते हैं, वीज़ा कौन जारी करता है, पासपोर्ट कौन जारी करता है, वीज़ा जो है ना वो कौन जारी करता है और पासपोर्ट कौन जारी करता है। जैसे देख लिए, मान लीजिए पहले हम लोग पासपोर्ट का चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पासपोर्ट का मतलब हो गया है कि हम लोग का आधार कार्ड। जैसे हम लोग के इंडिया में क्या है, आधार कार्ड है। हमारा इंडिया जो इंडियन सरकार है ना, जो भारत सरकार है, वो आधार कार्ड जारी करता है। आधार कार्ड ही समझिए कि उसी के प्रकार से काम करता है हम लोग का पासपोर्ट। आधार कार्ड जो है हम लोग के इंडिया में ज़रूरत पड़ेगा, कोई भी काम करना होगा इंडिया में, हम लोग का पहचान आएगा कि हम लोग बिहार के हैं या हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं या हम लोग पंजाब के हैं, किस राज्य के हैं, किस प्रखंड के हैं, किस पंचायत के हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ये मतलब इंडिया के अंदर में जो चीज़ ज़रूरत होता है उसको आधार कार्ड का काम पूरा करता है। और मान लीजिए कभी हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करना हो, किसी दूसरे देश में जाना हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अमेरिका में जाना हो, सऊदी अरब में जाना हो, कतर में जाना हो, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, जहाँ मर्जी वहाँ जाना हो, तो वहाँ हम लोग का आधार कार्ड काम नहीं करेगा। हम लोग वहाँ पर निकाल के आधार कार्ड दिखाएंगे, देखिए हम लोग भारत से आधार कार्ड है मेरा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस देश के पुलिस प्रशासन को, ठीक है ना। वो देश का प्रशासन कहेगा आपका पासपोर्ट कहाँ है, पासपोर्ट नहीं है तो आप वहाँ पर अरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हम दिखाएंगे ना हम लोग इंडिया के, हम लोग का पहचान है विदेश में कि हम लोग का पासपोर्ट है, हम इंडिया के हैं, ठीक है ना। पासपोर्ट का भी वैलिडिटी होता है। मान लीजिए हम पासपोर्ट बनवा लिए, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय पासपोर्ट बनाता है, ठीक है ना। मंत्रालय जो होता है विदेश मंत्रालय। और मान लीजिए हमारा पासपोर्ट कहीं विदेश में जाकर खो गया किसी दूसरे देश में, तो वहाँ हर एक देश में भारत सरकार का क्या है, जो विदेश मंत्रालय के अंदर में आता है, क्या बोलते हैं उसको, एम्बेसी बोलते हैं। एम्बेसी है हर देश में, ठीक है ना। उस एम्बेसी में जाकर कांटेक्ट करके उस हेल्प लिया जा सकता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग का वीडियो होने वाला है आज का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, पासपोर्ट इसको कहते हैं, पहले हम लोग का कॉलेज स्कूल में मिलता था ऐसे 2 खंड में, ठीक है ना, जिसको हम लोग पहचान पत्र बोलते थे। उस कॉलेज के द्वारा जारी किया जाता था। कहने का मतलब वो जो मतलब आई कार्ड होता था वो कॉलेज में ही मान्य होता था, ठीक है ना। वो कॉलेज के अंदर किसी भी काम में, ठीक है। उसी तरह से पासपोर्ट होता है, सेम वैसा ही होता है। उस देश को इंडिकेट करता है कि हम लोग इंडिया से हैं। देखिए अमेरिका का पासपोर्ट है, उस लोगो होता है किसी भी देश का। जैसे अमेरिका का लोगो देखिए किस प्रकार से है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसका है, हम लोग का इंडिया का दूसरा है। देखिए ये अमेरिका का ही वीज़ा है, ठीक है ना। वीज़ा कुछ इस तरह होता है, जैसे पैन कार्ड होता है ना, उसी टाइप से होता है कुछ। उस पर क्या क्या होता है वीज़ा पर, देखिए वीज़ा पर होता है उसका कंट्रोल नंबर होता है, किस तारीख को मतलब उसका नाम होता है जिसके नाम से वीज़ा हुआ। उसके बाद में क्या होता है, नंबर कुछ होता है। उसके बाद में पासपोर्ट नंबर होता है, पासपोर्ट जो हम लोग का होता है, पासपोर्ट का नंबर इस पर आता है। उसके बाद में क्या होता है, एनोटेशन कुछ लिखा हुआ रहता है। उसके बाद में यहाँ पर इशू डेट, एक्सपायरी डेट, वीज़ा का भी एक्सपायरी होता है, ठीक है ना। वीज़ा ले लिए मान लीजिए 6 महीना का, और उस 7 महीने नहीं रह सकते हैं किसी देश में। उसके बाद पकड़े गए तो मतलब समझिए कि जासूस वगैरह किसी भी केस में अंदर डाला जा सकता है, ठीक है। तो उसका भी वैलिडिटी होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का एटीएम कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड पर वैलिडिटी रहता है ना, इतना साल से इतना साल तक, ठीक है। उसी तरह से देखिए इशू डेट, एक्सपायरी डेट, मतलब सेम वैसा ही। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ रहेगा, यहाँ पे आप स्त्री है यानी मेल है कि फीमेल है, वहाँ पे एंट्री रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर देश का नाम लिखेगा, इंडियन है तो इंडियन लिखेगा। उसके बाद में वीज़ा कौन से टाइप का है, जैसे देखिए वीज़ा का बहुत प्रकार होता है, ठीक है ना। वीज़ा एक ही प्रकार का नहीं होता है। टूरिस्ट वीज़ा होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी देश में घूमने जाना है, ठीक है ना। तो घूमने जाना है तो टूरिस्ट वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो घूमने जाना है तो उसका टूरिस्ट वीज़ा होता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, मतलब बच्चा है, पढ़ने जाना है किसी देश में, दूसरे देश में, तो उसको स्टूडेंट वीज़ा कहते हैं, यानी छात्र वीज़ा, वो लेकर पढ़ने जा सकता है, ठीक है ना। छात्र वीज़ा 5 साल के लिए मिलता है। लिमिट नहीं है कि 5 साल के लिए मिलेगा। मान लीजिए उसका कोर्स कहीं 10 साल का हो, मान लीजिए उसका कोर्स 3 साल का हो। मान लीजिए कोई MBBS करने जा रहा है अजरबैजान, आर्मेनिया, रूस, तो वहाँ पे उसका मतलब कोर्स जितना टाइम का रहता है ना, सिलेबस उससे हिसाब से मतलब उसको चेंज कर दिया जाता है, ठीक है।
तो उसका भी टाइमिंग होता है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा आगे चर्चा किया जाए। वीज़ा बहुत से प्रकार का होता है, वीज़ा का एक प्रकार नहीं होता है, बहुत से प्रकार का होता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार हम लोग जानने का प्रयास करेंगे वीज़ा का, ठीक है। तो वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं? वीज़ा बहुत से प्रकार के होते हैं, अलग अलग देश अपने हिसाब से उसका प्रकार डिफाइन करता है। जैसे देखिए हम लोग कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं। एक नंबर में क्या बताएं? राजनयिक वीज़ा। राजनयिक समझते हैं? जैसे एम्बेसी होता है ना, दूतावास जिसको बोलते हैं, भारत सरकार का दूतावास लगभग हर देश में है। उसी प्रकार से दूसरे देशों का दूतावास हम लोग का दिल्ली में है। उस देश का नागरिक मान लीजिए भारत में रह रहा है, मान लीजिए अमेरिका का कोई नागरिक है भारत में रह रहा है, तो अमेरिकन दूतावास में जाएगा, कोई भी काम होगा। समझिए कि उस देश का जो है ना वो मतलब छोटा सा एक देश ही है जो दूतावास होता है। तो दूतावास के बारे में डिटेल चर्चा कभी किया जाएगा। तो राजनयिक वीज़ा ये क्या होता है? अन्य देशों के राजनयिक का मतलब एम्बेसडर होता है। जैसे होता है ना भारत का एम्बेसडर है दूतावास में, थी मतलब नेपाल में, श्रीलंका में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तो उसके लिए मिलता है ये वाला, ठीक है ना। चाहे कोई अधिकारी हो, यूएनओ में काम करने वाले, यूएनओ समझते हैं, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें काम करने वाले जो भी अधिकारी, भारत में यूएनओ का बहुत सारा शाखा है, ठीक है ना, जो काम कर रहा है, अभी भी एक्टिव है, चल रहा है। तो मान लीजिए वो दूसरे देशों के लोग यूएनओ में भर्ती होते हैं काम करने के लिए। जैसे सरकारी, मान लीजिए कोई सरकारी अंतर्राष्ट्रीय हो गया, तो उसी तरह हम लोग सरकारी ऑफिसर होता है, उसी तरह ऑफिसर होता है, उसको वीज़ा दिया जाता है इसके थ्रू, ठीक है ना। मतलब इसका पासपोर्ट, मान लीजिए कोई यूएनओ का कोई अधिकारी है, तो उसका पासपोर्ट कौन जारी करेगा? कोई देश तो जारी करेगा नहीं। तो उसमें क्या होता है कि यूएनओ खुद अपना पासपोर्ट बना कर देता है अपने अधिकारियों की, जाइए भारत में रहिए, इतना दिन तक आपको वहाँ काम करना है। तो उसके लिए भारत सरकार वीज़ा देता है उसको। उसके बाद एक और प्रकार होता है इसके आगे, ठीक है ना। उसके बाद होता है ट्रांजिट वीज़ा। देखिए क्या होता है ट्रांजिट वीज़ा का मतलब? ट्रांजिट वीज़ा मतलब 5 दिनों तक, समझिए 5 दिनों के लिए ही वैलिड होता है। इससे क्या होता है? उस हालत में जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को किसी तीसरे देश से होकर जाना होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग को भारत से होकर अफ़गानिस्तान जाना है, ठीक है ना, तो बीच में पाकिस्तान पड़ रहा है। मान लीजिए किसी कारण से हम लोग को पाकिस्तान से होकर जाना है, पाकिस्तान में मान लीजिए रुकना है 1 घंटा 2 घंटा, लैंडिंग है वहाँ, तो हम लोग को ट्रांजिट वीज़ा तुरंत मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब 5 दिन तक मिलेगा, ही नहीं कि 10-15 दिन रह गए वहाँ पे, 5 दिन ही मिलेगा। वो ट्रांजिट वीज़ा होता है। मान लीजिए हम लोग को एक देश से होते हुए 4-5 देश क्रॉस करके जाना है, ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रांजिट वीज़ा उसके थ्रू हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पाकिस्तान का नागरिक है और उसको बांग्लादेश जाना है, तो भारत से ट्रांजिट वीज़ा लेगा 5 दिन का। अगला है हम लोग का, अगला क्या है? टूरिस्ट वीज़ा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है, और स्टूडेंट वाला मतलब जनरली बहुत आसानी से मिल जाती है, ठीक है ना। टूरिस्ट वीज़ा का मतलब होता है कोई भी देश चाहता है कि हमारे यहाँ कोई भी बहुत सारे टूरिस्ट आए। टूरिस्ट आने से मतलब होता है जो भी यात्री है आएगा तो वहाँ पे रहेगा, खाना खाएगा, यानी उसका इकनॉमी है ना वहाँ की जो मतलब अर्थव्यवस्था है ग्रो करेगा। तो कोई भी देश चाहता है कि हमारे यहाँ बहुत सारा टूरिस्ट आए। जैसे हम लोग का बिहार है, बिहार, तो बिहार भी चाहता है कि मतलब बिहार भी डेवलप करे। बिहार में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस को डेवलप किया जा सकता है। नालंदा हो गया, बिहार ऐसा मतलब स्टेट है ना हम लोग का, हम लोग चाहे तो उसको डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से धर्मों का मतलब जन्मस्थली है, चाहे बौद्ध धर्म का ले लीजिए, चाहे जैन धर्म का ले लीजिए, चाहे सिख धर्म का ले लीजिए, हिंदू का ले लीजिए, मुस्लिम का ले लीजिए। सासाराम में है, ठीक है, मुस्लिम धर्म का जो क्या बोलते हैं उसको, ये शेरशाह सूरी का मकबरा है। उसके बाद में सिख धर्म के 10वें गुरु थे, क्या नाम था उनका, मिस्टेक हो रहा है उनका नाम, मिस्टेक हो रहा है, बता रहे हैं। उनका जन्मस्थली है पटना में, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली पटना में है, पटना साहिब में बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी वहाँ पे बना हुआ है। उसको डेवलप करेंगे तो पंजाबियों को यहाँ पे टूरिस्ट के रूप में बुलाया जा सकता है। उसके बाद में बौद्धिस्ट बहुत सारे एशियन कंट्री के हैं जो भारत में आते हैं घूमने, ठीक है। केसरिया सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है हम लोग का, चंपारण में पड़ता है, उसको मतलब डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में जैनियों के लिए भी डेवलप किया जा सकता है, हिंदू धर्म का तो है ही, तो उसके लिए हम लोग टूरिस्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे देखिए यार वीज़ा सिर्फ घूमने फिरने के लिए जारी किया जाता है, ये नहीं कि वीज़ा ले लिए जाकर वहाँ पे काम करने लगे। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमको अमेरिका का वीज़ा चाहिए, घूमने जाना है वहाँ पे, ठीक है, तो मिल जाएगा वीज़ा, ठीक है। लेकिन ये ना कि वहाँ पे घूमने गए हैं अब काम करने लगे, पैसा कमाना, ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ पे पुलिस अरेस्ट कर सकती है, ठीक है ना। आप घूमने गए हैं ना, टूरिस्ट वीज़ा लेकर घूम ही सकते हैं, वहाँ पे किसी भी बिजनेस एक्टिविटी से नहीं जुड़ सकते हैं, सीधा बात है।
घूमने गए हैं, घूमिए, वहाँ पैसा खर्चा करने गए हैं, घूमिए, पैसा खर्चा कीजिए, उसके इकोनॉमी को ग्रो कीजिए, घूम कर चलिए। ये नहीं कि गए घूमने हैं और काम करना शुरू कर दिए। ठीक, अगला प्रकार क्या है, रोजगार वीज़ा। देखिए ये वाला थोड़ा सा हम लोग का इंडिया जो है ना सबसे ज़्यादा इसी वीज़ा के लिए मरता है। जैसे मान लीजिए जो भी अरब कंट्री है, ओमान हो गया, कतर हो गया, उसके बाद में क्या बोलते हैं यूएई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, जितने मुस्लिम कंट्री जो है ना मतलब अरब कंट्री, उसमें अधिकांशतः लोग इसी वीज़ा के थ्रू जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, अलग अलग देशों में इसका जो समय सीमा है ना अलग अलग होता है। ये नहीं कि हम सऊदी अरब है 2 साल के लिए दे रहा है, उसके बाद में ओमान है 3 साल के लिए दे रहा है, ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए किसी देश का 1 साल का वीज़ा एक बार मिलेगा रोज़गार वीज़ा, तो उसको हम रिन्यूअल करा सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको प्रत्येक साल बढ़ाया जा सकता है। तो हर देश का अलग अलग कंडीशन है उसका। ठीक है, देखिए एक और बात है इसमें, सिंगापुर जो है ना, सिंगापुर भारतीय प्रोफेशनल्स जो भी भारतीय कामगार हैं ना, काम करने वाले, चाहे बड़े बड़े पोस्ट पे हो चाहे छोटे भी कामगार हो, उसको आसानी से वीज़ा दे देता है काम करने वाला। यानी कहने का मतलब रोज़गार वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है। मान लीजिए अमेरिका में रोज़गार वीज़ा लेना है, सिर पटक के मर जाएंगे हम लोग। 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल लोग पेंडिंग में पड़ा हुआ है अमेरिका में वीज़ा लेने के लिए, नहीं मिल पाता है। वहाँ का डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डॉलर मतलब यहाँ का 1 रुपया, वहाँ का 1 डॉलर यहाँ का 84 रुपये के बराबर है। वहाँ से 1 रुपया भेजेंगे तो यहाँ पे 84 रुपये के आसपास में होगा। यानी कहने का मतलब अमेरिका के एक आदमी के बराबर इंडिया के 80-84 आदमी खड़ा होगा, तब जाकर बराबरी करेगा अमेरिका से, अमेरिका का डॉलर। इसलिए वह देश नहीं चाहता है कि ज़्यादा से रोज़गार मतलब दूसरे कारीगरों को बुलाया। वीज़ा देता ही नहीं जल्दी रोज़गार वीज़ा, लेकिन अरब कंट्री आसानी से दे देता है। सिंगापुर बड़ी आसानी से भारतीयों को दे देता है वीज़ा कि आइए मेरे पास। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक और प्रकार आगे देखा जाए क्या है। अब छात्र वीज़ा, यह वीज़ा विदेशों में पढ़ने जाने वालों को 5 साल के लिए दिया जाता है या पाठ्यक्रम की अवधि तक के लिए। जैसे मान लीजिए बताएं, मान लीजिए किसी का 2 साल का ही है कोर्स, तो 2 साल में रिटर्निंग हो जाएगा, 2 साल का मिल जाएगा। मान लीजिए किसी का 8 साल का कोर्स है, किसी को सिलेबस कोई मतलब पढ़ने जाना है, कोई कोर्स करने जाना है विदेश में। जैसे मान लीजिए MBBS करने जाना है 4 साल का, मान लीजिए MBBS करने के बाद में कुछ और डिग्री लेना है 8 साल का वीज़ा, 8 साल का वीज़ा मिल जाता है, जरूरी नहीं 5 ही साल का। ठीक है, आगे बढ़ाया जा सकता है, पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस के हिसाब से मिल सकता है वीज़ा। ठीक है, चलिए आगे। वीज़ा कितने प्रकार, छठा प्रकार देखिए, पत्रकार लोगों को वीज़ा मिलता है। देखिए ई वीज़ा का टाइम है ना थोड़ा सा ज़्यादा है। पत्रकार वीज़ा, यह वीज़ा 6 महीनों तक के लिए मान्य पत्रकार, इन्हें कि देख रहे हैं आजकल यूट्यूब पर कोई भी माइक लेकर पत्रकारिता शुरू कर दे रहा है, वैसे पत्रकारों को नहीं मिल पाएगा। जो मान्यता प्राप्त है ना प्रेस, जो मान्यता प्राप्त न्यूज़ चैनल है, उनको ही मिलता है एंट्री। ठीक है, इन्हें कि किसी भी पत्रकार को, छोटे मोटे सोशल मीडिया वाले पत्रकार को दे दिया जाए नहीं। लिखा हुआ है यहाँ पे, यह वीज़ा 6 महीने तक के लिए दिया जाता है। मान्यता पत्रकार, यानी जो मान्यता प्राप्त पत्रकार है, पेशेवर पत्रकार है, प्रेस के जो लोग हैं, जो मतलब फिल्मी हस्ती, जैसे मान लीजिए कोई फिल्मी एक्टर है, वहाँ पर काम करने, शूटिंग करने जाना है, तो उसको मिलेगा वीज़ा। कितने दिनों के लिए, बड़ी आसानी से मिल जाता है, उन लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है। रेडियो टेलीविज़न संगठन को दिया जाता है, कोई भी टेलीविज़न संगठन है, रेडियो कार्यक्रम है, उसको दिया जाता है कि जाइए यहाँ पे काम कीजिए आराम से। अब देखिए थोड़ा सा, पासपोर्ट की वैधता कितनी दिनों की होती है। ठीक है, आमतौर पर वयस्कों के लिए जारी होने की तारीख से, मान लीजिए हमारा आज जारी हुआ, वयस्क का मतलब होता है 18 साल से ऊपर। ठीक है ना, 18 साल से ऊपर जो भी होते हैं ना, उनको वयस्क कहा जाता है। ठीक है, वयस्कों के लिए जारी होने के तारीख से 10 साल तक वैध होता है। हम लोग इंडिया का बात बताया, देखिए इंडिया का पासपोर्ट का डिज़ाइन देख लीजिए, ऐसा ही होता है। जो शेर का जो लोगो होता है ना, सत्यमेव जयते लिखा होता है। इंडिया का नाम देखिए इंडिया नहीं है, इंडियन पासपोर्ट पर हम लोग का नाम है इंडियन रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया हम लोग का नाम है, ओरिजिनल नाम। हम लोग इंडिया जनरली बोलते हैं, लेकिन हम लोग का पासपोर्ट पर चाहे यूएनओ में हम लोग का नाम होता लिखा रहता है ना, यूएनओ में हम लोग का जो बेंच होता है, हम लोग का जो अधिकारी बैठते हैं यूएनओ में, उनके बेंच के सामने लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी भारत गणराज्य हिंदी में। ठीक है, पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा रहता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान। हम लोग का कोई कंट्री तो मतलब रिलीजियस नहीं है, धर्म का, इसीलिए हम लोग का केवल रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर देखिएगा तो वहाँ पर लिखा गया रहेगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना, वहाँ पे ग्रीन कलर का पासपोर्ट होता है उन लोगों का, पाकिस्तान वाले। ठीक है, तो ये पासपोर्ट का हम लोग का डिज़ाइन देख लीजिए, ब्लू कलर में होता है, सामान्यतः ब्लू कलर में होता है, और इस पर लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया पासपोर्ट। ठीक है,
10 साल के लिए वैध होता है वयस्कों के लिए। नाबालिगों के लिए 5 साल या उनके मतलब 18 साल उम्र, जैसे मान लीजिए हम कोई बच्चा 16 साल का है चाहे 15 साल का है, ठीक है ना, 15 साल का है, उसका मान लीजिए 15 साल की उम्र में उसको विदेश जाना है अपने फैमिली माता पिता के साथ में, तो उसका पासपोर्ट बनाना ज़रूरी है। जब उसका पासपोर्ट बनेगा तो उसका तो वैलिडिटी 5 साल ही है उसके पासपोर्ट का, जिसमें पहले पूरा हो जाए। जैसे मान लीजिए कि मेरा पासपोर्ट 15 साल में बन गया, ठीक है, और 18 साल का मैं 3 साल के बाद हो जाऊँगा, मेरा यानी 3 साल तक मेरा वैलिड रहेगा। समझ में आ रहा है ना, 3 साल तक ही मेरा पासपोर्ट वैलिड रहेगा, क्योंकि मेरा 15 साल की उम्र में बना है। 15 साल से 3 साल बाद 18 साल का हूँ, जब जैसा ही 18 साल का होऊंगा तो वयस्क काल आने लगूंगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा मेरा पासपोर्ट, फिर से वयस्क वाला फिर से बनवाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो, ठीक। अब देखिए आप भारत के पासपोर्ट से कितने देशों में बिना वीज़ा लिए यात्रा कर सकते हैं। बहुत से देश है ना, इन्हें कि काम करने चल जाइए, वहाँ पे काम करने जाइएगा तो वीज़ा नहीं मिल पाएगा। एक नेपाल ही हम लोग का ऐसा देश है, पड़ोसी देश है, जहाँ पे वीज़ा फ्री रहता है, ठीक है। नेपाल में हम लोग वीज़ा फ्री कितनाओं दिन रह सकते हैं, कितनाओं काम जाए ना। बिहार से, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग नेपाल में जाकर बस गए हैं। हम लोग का नेपाल से शादी विवाह चलता रहता है, यानी कहने का मतलब यहाँ के लोगों को शादी वहाँ हो जाता है, वहाँ के लोगों का यहाँ, यानी रिलेशन मतलब बेटी रोटी वाला जो संबंध होता है ना, वो वाला है हम लोग का प्राचीन काल से ही। तो इसीलिए वो दोनों सरकारें बात को समझती है और यहाँ पे वीज़ा फ्री है, वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। नेपाली लोगों को यहाँ पे जॉब मिल जाता है सरकारी इंडिया में, ठीक है ना। जॉब भी सरकारी ऑप्शन है, यहाँ नेपाली बच्चे आकर पढ़ते हैं, जॉब भी लेते हैं। तो नेपाल ही एक कंट्री है जो हम लोग को बिना मतलब वीज़ा के कितनाओं दिन तक एंट्री देता है। इंडिया भी वैसा ही करता है। बाकी देश क्या है कि बाकी देश में लिमिटेड टाइम के लिए आपको वीज़ा मिलता है, लिमिटेड टाइम के लिए फ्री वीज़ा मिलता है, ठीक है ना। और बहुत से देशों को मतलब सभी देशों में मिलता है एंट्री वीज़ा फ्री, मतलब अब बहुत से देश है लिमिटेड है, जैसे इंडिया का मान लीजिए, इंडिया को केवल 58 देशों में ही वीज़ा फ्री यात्रा मिलता है, ठीक है ना। रैंकिंग के हिसाब से होता है कि हैंडले पासपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स निकालता है, हैंडले पासपोर्ट टाइप से कोई संगठन है इंटरनेशनल, वो पासपोर्ट रैंकिंग जारी करता है, ठीक है ना। उस रैंकिंग में जिसका रैंकिंग सबसे टॉप पर होगा, 1 नंबर पे होगा ना, उसको मैक्सिमम देशों में फ्री वीज़ा यात्रा मिलता है। उसका पासपोर्ट बहुत मजबूत होता है। अब मान लीजिए कि अफ़गानिस्तान, मान लीजिए अफ़गानिस्तान में हमेशा बम ब्लास्ट होते रहता है। पाकिस्तान को ले लीजिए, सीरिया को ले लीजिए, उन सब देशों पे ट्रस्ट नहीं है नबी देशों को, इसलिए उनके पासपोर्ट को बैन करके रखा है बहुत सारे देशों ने, एंट्री ही नहीं देता है। पाकिस्तान का ले लीजिए, पाकिस्तान को 30 या 35 शायद 33 देशों में एंट्री है वीज़ा फ्री, जबकि मुस्लिम कंट्री 60+ है पूरे वर्ल्ड में। 33 देशों ने ही वीज़ा फ्री दिया है उनको, वीज़ा फ्री नहीं देता है। हम लोग इंडिया को 58 देशों ने वीज़ा फ्री दिया था। कुछ देशों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है जो वीज़ा फ्री है। कितने दिन तक वीज़ा फ्री देता है घूमने फिरने के लिए, काम करने के लिए नहीं देगा। काम करने के लिए एक ही देश है नेपाल, ठीक है ना, वहाँ पे जाइए रहिए। लेकिन बाकी के देश कुछ दिन के लिए देता है, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 90 दिन, 120 दिन। जैसे आर्मेनिया है, आर्मेनिया में बहुत सारे बच्चे जाते हैं मेडिकल, आर्मेनिया देश है एक, अजरबैजान के साइड में है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने मेडिकल के, सस्ता में हो जाता है वहाँ पे। एक यूक्रेन है जो रूस का पार्ट हुआ करता था पहले, उसमें भी बहुत सस्ता में मेडिकल हो जाता है, MBBS, ठीक। वहाँ भी बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। तो उसमें थोड़ा सा आर्मेनिया में ज़्यादा, मतलब आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, ईसाइयों का देश है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मतलब 120 दिन मिलता है वीज़ा फ्री इंडियन के लिए। जैसे देखिए थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, मंगोलिया, म्यांमार, कतर, मालदीव, इंडोनेशिया, ये जितने देश हैं ना, इसमें हम लोगों को 30 दिन का यात्रा मिलता है वीज़ा फ्री यात्रा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, ठीक है। नेपाल वीज़ा फ्री है भारतीयों के लिए, अनलिमिटेड है। नेपाल में हम कितनाओं दिन तक रख सकते हैं, काम कर सकते हैं, वहाँ पे घर बना सकते हैं, कुछ भी वहाँ पर। इंडिया, वहाँ का इंडिया में आ सकता है लोग। रूस 15 दिन, भूटान 14 दिन और मॉरिशस 90 दिनों तक भारतीयों को फ्री वीज़ा ट्रैवल देते हैं, घूमने फिरने जाने के लिए, आने के लिए। 15 दिन, कोई 14 दिन, कोई मतलब 90 दिन तक, ठीक है ना। मॉरिशस जो है ना हम लोग का हिंद महासागर में, अफ्रीकन देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। यहाँ पे अधिकांश लोग भारतीय हैं, यहाँ पे शायद हिंदी ही बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम रैंकिंग देख लें, ठीक है ना। सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है? सबसे मजबूत पासपोर्ट सिंगापुर का है। सिंगापुर टॉप नंबर पर है एकदम पासपोर्ट में, ठीक है ना। दूसरे साल तीसरे साल लगातार टॉप पे रहा है सिंगापुर। मतलब
उत्तर क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण पूर्व का एक देश है, दक्षिण पूर्व एशिया में छोटा सा देश है, एकदम छोटा सा, ठीक है ना, बहुत छोटा सा है। सिंगापुर टॉप पर है 195 देशों में, मतलब समझिए कि वर्ल्ड में जितने देश हैं ना, छोटे बड़े द्वीपीय देश हो चाहे आइलैंड हो, कितने छोटे से छोटे देश है, लगभग सभी देशों में सिंगापुर को यात्रा है वीज़ा फ्री, मतलब वीज़ा फ्री है वहाँ, कुछ ही दिन के लिए है लेकिन फ्री है, ठीक है ना, इसीलिए टॉप पे है। सबसे मजबूत पासपोर्ट किसी देश का है तो सिंगापुर देखिए यहाँ पे टॉप पे है, 195 देशों में यात्रा कर सकता है बिना वीज़ा के। देखिए यहाँ पे सीरिया अफ़गानिस्तान का जो पासपोर्ट है ना सबसे कमज़ोर है, सीरिया अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट सबसे कमज़ोर है, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर पर कौन है, सेकंड नंबर पर दो देश हैं, दो देश कह रहे हैं, 1 2 3 4 5 देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन, ये वाला 194 देशों में यात्रा कर सकते हैं ये वाले, ठीक है ना। ऐसा ही करके कुछ देश हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। अमेरिका का जो रैंकिंग है ना 8वें नंबर पर है, अमेरिका यूएस, 188 देशों में अमेरिका के नागरिक यात्रा कर सकते हैं वीज़ा फ्री। अमेरिका से भी मजबूत पासपोर्ट सिंगापुर का है, ठीक है। समझ में आ गया, सबसे कमज़ोर है क्या है, सीरिया और अफ़गानिस्तान, ठीक है, सबसे टॉप पे है सिंगापुर। अब थोड़ा सा इंडिया के बारे में चर्चा कर लीजिए, और हमारा पटीदार जो है ना पाकिस्तान, पड़ोसी, प्यारा सा पड़ोसी, इसके बारे में चर्चा करिए, लोग कहाँ हैं, ठीक है ना। इंडिया का जो पासपोर्ट है 83 नंबर पे है 2024 के हिसाब से, 2024 में जो जारी किए गए थे रैंकिंग ना हैंडले के द्वारा, तो उसके हिसाब से हम लोग का इंडिया का जो रैंकिंग है 83 नंबर पे है। 1 नंबर से लेकर 1 नंबर पर क्या है, सिंगापुर है, और क्या मतलब 2 नंबर पे जर्मनी वगैरह, उसके बाद में जापान भी है, 8 नंबर पे अमेरिका है। उसी हिसाब से करते 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 83 नंबर पे इंडिया का आता है। इंडिया के लोगों को 58 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है, किसी में 15 दिन के लिए, किसी में 14 दिन के लिए, किसी में 90 दिन के लिए, किसी में 30 दिन के लिए, किसी में 120 दिन के लिए। ऐसा ही अलग अलग देश अपने हिसाब से फ्री यात्रा दिया है इंडिया को। घूमिए, आइए, रहिए, काम नहीं करिए, किसी मतलब कंपनी में काम मत कीजिए, घूमिए जाइए, ठीक है। पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान 100 नंबर पर है। पाकिस्तान से नीचे अफ़गानिस्तान, सीरिया, ऐसा ही कुछ देश अफ्रीकन देश है, उनका पासपोर्ट है। पाकिस्तान का स्थिति बहुत ही ख़राब है इसमें, ठीक है ना, पता ना कहाँ जाकर कब बम फोड़ दे, कोई गारंटी नहीं, इसीलिए बहुत से देशों ने इनको बिना पासपोर्ट के बैन रखा है, ठीक है। पासपोर्ट क्यों ज़रूरी है, पासपोर्ट से साबित होता है कि आपका नागरिक है, यहाँ पे आके कुछ भी, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से जा रहे हैं अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका यहाँ से इंडियन पासपोर्ट से, इंडियन सरकार हमको पासपोर्ट क्यों देगी, अगर हम उस गतिविधि से जुड़े रहेंगे, आतंकवादी गतिविधि से जुड़े रहेंगे, कहीं बम ब्लास्ट किए, कहीं कुछ भी 50 तरह के मुकदमे हैं मेरे ऊपर, तो भारत सरकार तो वीज़ा देगी नहीं। वीज़ा देने के लिए, वीज़ा कर रहे हैं, पासपोर्ट बनाने के लिए बहुत से डॉक्यूमेंट लगते हैं, पैन कार्ड लगते हैं, आधार कार्ड लगते हैं, बहुत से मैट्रिक पढ़े लिखे हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगते हैं, 50 तरह के दौड़ना पड़ता है, बहुत मतलब वेरिफिकेशन होता है। अगर आप थोड़े से गलती पाए जाते हैं तो आपको नहीं, उस तरह के आदमी को तो पासपोर्ट बनाया नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए गलती से हम मतलब बाईपास होकर 2 नंबर के थ्रू बनवा लें और जाकर कहीं बम फोड़ दिए किसी दूसरे देश में, तो भारत सरकार की बदनामी होगी कि भारत आपका नागरिक है, आपके पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया है, आपका नागरिक है, तो भारत सरकार की बदनामी होगी, भारत सरकार के ऊपर उसका प्रेशर आएगा। तो इसीलिए सरकार कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा नागरिक जाए कहीं मतलब बदनामी का कीचड़ उछाले। लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट है, बाईपास बनवाए कहीं भी जाकर कोई भी काम कर देता है, इसीलिए इन लोग का रैंकिंग क्या है, नीचे है। कोई भी देश एंट्री देता ही नहीं है, अगर जितना ही ज़्यादा एंट्री मिलता है ना उसका पासपोर्ट उतना ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। ये वाला हो गया। देखिए पाकिस्तान का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इन लोगों का जो लोगो है देख लीजिए, ये वाला लोगो, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है। पासपोर्ट लिखा हुआ है, हम लोग का क्या लिखा हुआ है, पासपोर्ट यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, हम लोग का लोगो है शेर वाला लोगो है, चारों तरफ से जो शेर होता है। यहाँ पे इन लोगों का चांद तारा टाइप से कुछ है, कोहिनूर हीरा, और हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है भारत गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इन लोग का लिखा हुआ है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पासपोर्ट पर ऐसा ही लिखा रहता है, ठीक। चलिए समाप्त हो गया आज का क्लास। हम लोग का था पासपोर्ट और वीज़ा में अंतर। वीज़ा मतलब कोई देश जारी करता है, जैसे मान लीजिए हमको अमेरिका जाना है तो अमेरिका का सरकार जारी करेगा वीज़ा कि हम लोग कितने दिन के लिए रखना है, हमें जगह है कि नहीं है, हम लोग के यहाँ क्या व्यवस्था है क्या नहीं है,
हम लोग का नागरिकों को रहने के लिए, काम करने के लिए काम है कि नहीं है, तब बुलाया जाए। तो वीज़ा जिस देश में जाना है ना, जैसे मान लीजिए हमको जाना है अमेरिका, हमको जाना है सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया जाना है हमको सऊदी अरब का सरकार हमको मतलब जांचेगा हमारे यहाँ क्या सुविधा है, तो हमको वीज़ा देगा। जिस देश में हमको जाना रहता है उस देश का सरकार वीज़ा देता है, 2 साल, 1 साल, 6 महीना, 5 साल। लेकिन पासपोर्ट हम जिस देश के नागरिक हैं, जिस देश के निवासी हैं, उस देश के सरकार जारी करता है हम लोग का पासपोर्ट, ठीक है ना, किसी भी मतलब नागरिक का, उस देश का नागरिक। लेकिन हम लोग को जिस देश में जाना है उस देश का नागरिक हम लोग का क्या करता है, वीज़ा देता है, क्लियर करता है कि आइए आपका स्वागत है हमारे देश में, ठीक है। चलिए नमस्कार।